हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं पूरे अधिकार, विश्वास और नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को प्रारंभ करता हूँ। हे पिता, आज मैं हर उस गर्भवती माता के लिए खड़ा हूँ जो इस प्रार्थना को सुन रही हैं या पूरे मन से इस प्रार्थना से जुड़ रही हैं। तू वो परमेश्वर है जो जीवन को रचता है, जो अजन्मे शिशु को भी जानता है और जो गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी अपनी दृष्टि लगाए रहता है। प्रभु, तेरा वचन कहता है, जैसे ही मैंने तुझे गर्भ में रचा, मैं तुझे जानता था। यिर्मयाह 1:5। हे पिता, इस वचन के आधार पर मैं घोषणा करता हूं कि ये गर्भ और ये बच्चा कोई संयोग नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि तेरी पूर्व नियोजित योजना का भाग है। हे प्रभु, जिस प्रकार तूने यिर्मयाह को गर्भ में ही अलग किया, उसी प्रकार ये बच्चा भी तेरी इच्छा और उद्देश्य के अनुसार रचा गया है। इसलिए आज मैं हर प्रकार के डर, हर प्रकार की चिंता और हर नकारात्मक सोच को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरे सिंहासन के सामने इस गर्भवती माता के शरीर को सौंपता हूँ। उसकी देह, उसकी नसें, उसका गर्भाशय, उसका रक्त प्रवाह, उसकी हड्डियां और मांसपेशियां, सब कुछ तेरे सामर्थी हाथों में है। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तूने मुझे मेरी माता के गर्भ में बुना। हे प्रभु, जैसे तूने हर कोशिका को पूर्ण बुद्धि और प्रेम से बुना, उसी प्रकार आज भी तू इस गर्भ में कार्य कर रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि इस गर्भ में पल रहा शिशु पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उसके मस्तिष्क का विकास सही है, उसके हृदय की धड़कन सही है, उसके फेफड़े, गुर्दे, यकृत सब कुछ पूर्णता में कार्य कर रहा है। हे प्रभु यीशु, मैं हर प्रकार की चिकित्सकीय जटिलता, हर प्रकार की रिपोर्ट, हर प्रकार की आशंका को तेरे क्रूस के नीचे रखता हूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हे यीशु, तेरे कोड़ों की सामर्थ्य से मैं इस गर्भ और इस बच्चे पर पूर्ण चंगाई की घोषणा करता हूं। जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य आए, जहां दर्द है वहां शांति आए, जहां डर है वहां विश्वास जागे। हे पवित्र आत्मा, अब तू इस स्थान पर आ, इस माता के मन, आत्मा और शरीर को अपनी उपस्थिति से भर दे। हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की बेचैनी, हर प्रकार की अनिद्रा को अभी यीशु के नाम से बाहर जाने की आज्ञा देता हूं। प्रभु, तेरा वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि ये माता भय से नहीं पर सामर्थ्य से भरी हुई है। वो चिंता से नहीं पर शांति से भरी हुई है। हे प्रभु, तू हर आने जाने पर अपने दूतों को नियुक्त कर। जब वो चलती है, जब वो बैठती है, जब वो सोती है और जब वो जागती है, तेरी सुरक्षा उसके चारों ओर बनी रहे। तेरा वचन कहता है, यहोवा तुझे आते जाते सुरक्षित रखेगा। हे पिता, इस वचन के अनुसार मैं इस माता और इस बच्चे को पूर्ण सुरक्षा में सौंपता हूँ। मैं हर शैतानी योजना को, हर आत्मिक युद्ध को, हर नकारात्मक आत्मिक आक्रमण को यीशु मसीह के नाम से नष्ट करता हूँ, क्योंकि लिखा है, जो कोई परम प्रधान की शरण में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहेगा। हे प्रभु, ये माता तेरी छाया में है, इसका गर्भ तेरी छाया में है, इसका भविष्य तेरी छाया में है। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये गर्भावस्था शांति के साथ आगे बढ़ेगी। हर महीना सुरक्षित होगा, हर जांच सही आएगी और हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होगा। हे प्रभु यीशु, आज मैं सामान्य प्रसव यानी नॉर्मल डिलीवरी की विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ। कोई जटिलता नहीं, कोई डर नहीं, कोई आपात स्थिति नहीं, परंतु एक आनंदमय, सुरक्षित और चमत्कारी डिलीवरी। तेरा वचन कहता है, जिसे यहोवा आशीष देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। हे पिता, इस गर्भावस्था में कोई दुख नहीं, कोई हानि नहीं, परंतु केवल आशीष ही आशीष हो। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जैसे हमने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आरंभ किया है, उसी विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तू वो परमेश्वर है जो आरंभ करता है और वही उसे पूरा भी करता है। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, जो भला काम तुम में आरंभ किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा।
हे पिता, इस वचन के अनुसार मैं घोषणा करता हूं कि इस माता की गर्भावस्था अधूरी नहीं रहेगी। जो जीवन तूने आरंभ किया है उसे तू पूर्णता तक ले जाएगा। प्रभु यीशु, अब मैं इस प्रार्थना में आत्मिक युद्ध के क्षेत्र में प्रवेश करता हूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है, हमारा युद्ध मांस और लोहू से नहीं, पर प्रधानताओं और अधिकारों से है। हे प्रभु, यदि कोई शैतानी योजना इस गर्भ के विरुद्ध बनाई गई है, यदि कोई नकारात्मक भविष्यवाणी, कोई डर, कोई आत्मिक हमला इस माता या इस बच्चे पर किया गया है, तो मैं उसे अभी यीशु मसीह के नाम से पूर्ण रूप से नष्ट करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी शस्त्र जो इस गर्भ के विरुद्ध बनाया जाए सफल ना होगा, क्योंकि लिखा है, कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल ना होगा। हे पिता, मैं इस गर्भ के चारों ओर तेरी आग की दीवार खड़ी करता हूं। जैसे तूने अय्यूब के चारों ओर बाड़ बनाई थी, उसी प्रकार ये माता और ये बच्चा तेरी सुरक्षा की बाढ़ में घिरे रहें। हे प्रभु यीशु, अब मैं इस माता के मन से हर नकारात्मक विचार को निकाल देता हूं। हर डर जो कहता है कुछ गलत हो जाएगा, हर आवाज जो कहती है डिलीवरी मुश्किल होगी, हर स्मृति जो पुराने दर्द को याद दिलाती है, मैं उन्हें यीशु के नाम से चुप कराता हूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है, मन की शांति जीवन है। हे पवित्र आत्मा, इस माता के मन को तेरी शांति से भर दे, उसके विचारों को तेरे वचनों से भर दे। प्रभु, तेरा वचन कहता है, जो तुझ पर मन लगाए रखता है, तू उसे पूर्ण शांति में रखेगा। मैं घोषणा करता हूं कि ये माता पूर्ण शांति में है, उसकी नींद मीठी है, उसका हृदय स्थिर है, उसका विश्वास अडिग है। हे प्रभु, अब मैं गर्भ के हर अंग पर विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं। गर्भाशय मजबूत हो, प्लेसेंटा स्वस्थ रहे, एमनियोटिक द्रव संतुलित रहे, बच्चे की स्थिति सही बनी रहे। हे पिता, यदि कोई मेडिकल शब्द इस माता को डराता है, तो मैं उसे तेरे वचन से काट देता हूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है, मनुष्य नहीं, परमेश्वर सच्चा ठहरे। हे प्रभु, तेरा वचन अंतिम है, रिपोर्ट नहीं। अब मैं अंतिम महीनों की घोषणा करता हूं। जैसे जैसे डिलीवरी का समय निकट आए, वैसे वैसे शक्ति बढ़ती जाए, दर्द का डर नहीं बल्कि साहस बढ़ता जाए। प्रभु, तेरा वचन कहता है, जब स्त्री जनती है तो उसे दुख होता है, पर जब बालक उत्पन्न हो जाता है तो वह उस आनंद में दुख भूल जाती है। हे प्रभु, इस वचन के अनुसार मैं इस माता को अंत के आनंद पर केंद्रित करता हूं, न कि प्रक्रिया के डर पर। हे पिता, डिलीवरी के समय हर डॉक्टर, हर नर्स, हर उपकरण तेरे हाथ का साधन बने। तू स्वयं उस कमरे में उपस्थित हो, तेरी उपस्थिति हर भय को बाहर कर दे, क्योंकि लिखा है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हे प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि ये डिलीवरी स्वतंत्रता में होगी, बंधन में नहीं। अब मैं इस बच्चे के भविष्य पर आशीष की घोषणा करता हूं। ये बच्चा प्रभु का भय मानने वाला होगा, ये बच्चा धर्मी मार्ग पर चलेगा। तेरा वचन कहता है, धर्मी की संतान आशीष पाती है। हे पिता, इस वचन के अनुसार मैं इस बच्चे को आशीष देता हूं। अब मैं इस भाग के अंत में तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तू कार्य कर रहा है, तू लड़ रहा है और तू विजय दे रहा है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन।